अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या जो है वो असरात हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राइज इन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही होती है, इंडस्ट्री तरक्की कर रही होती है, तो आपके पास जो है वो जो है बेरोज़गारी कम होने लगती है और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही होती हैं। तो लोगों को लोग जो है वो मुल्क में जो जॉब्स का लेवल होता है वो हाई हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इंक्रीज पॉलिटिकल इफेक्ट। यानी जब आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही होती है, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट ओके होती है, आप जो है हर शोबे में ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो आपका जो जियो स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल इमेज है वो भी बेहतर होने लगता है और दुनिया में आपका जो है वो बात मानी और सुनी जा रही होती है, क्योंकि आप इकोनॉमिकली इंक्रीज हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंक्रीज डिफेंस पावर। यानी जब आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही होती है तो आप अपने डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं जो कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आपका डिफेंस जो है वो मजबूत हो रहा होता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो मुल्क में ही बहुत सारी चीज़ें बनने लगती हैं, जैसे डिफरेंट किस्म के ट्रैक्टर, थ्रेशर्स और जो जितने भी इंजीनियरिंग गुड्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा है इंक्रीज सोशल डेवलपमेंट। जब मुल्क में बड़ी तादाद में टैक्स जमा हो रहा हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही हो, पैसा हो, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि सोशल सेक्टर पे भी बहुत पैसा खर्च करती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज नेशनल एसेट्स। यानी कि जब हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही होती है, हम मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती हैं, तब आपके जो कौमी असासे हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, उसके बाद है जी इंक्रीज फॉरेन रिजर्व। जब आप मतलब है मुल्क बड़ी तादाद में गुड्स एक्सपोर्ट करेगा तो उसको बदले में उसे डॉलर्स मिलेंगे। ठीक है। तो डॉलर्स से क्या होता है कि आपके जो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं, फॉरेन रिज़र्व हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी जब आपकी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही होती है तो आपकी ट्रेड भी अच्छी हो रही होती है। आप दुनिया में मुख्तलिफ गुड्स बनाकर भेज रहे होते हैं, आपकी सारी चीज़ें ओके चल रही होती हैं, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला नहीं होता और बाकी भी जितने चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज टैक्स एंड गवर्नमेंट इनकम। यानी कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें बेहतरी आती है, गवर्नमेंट के टैक्स में बेहतरी आती है। डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे जैसे मुल्क में ग्रो करती है तो उसके टैक्सेशन में इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज जीएनपी। यानी जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो जीएनपी यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ये भी हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है। इसमें भी हमारे पास क्या आ रही होती है, मुस्तकिल बेहतरी आ रही होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, जब मुल्क में सनतें होती हैं, मुल्क में रोज़गार होता है, मुल्क में रुपए पैसे की चहल पहल होती है, तो इससे क्या होता है कि जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। लोग जो है लोगों के पास पैसा आ जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होता है, जो है डिफरेंट अपार्टमेंट्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी इम्प्रूव हो जाता है। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब सनती तरक्की होती है तो इससे क्या होता है कि जो आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाता है। इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। यानी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के ऑनर्स क्या करते हैं, डिफरेंट चैरिटीज़ को वो बहुत बड़ी तादाद में पैसा दे देते हैं। इससे मुल्क में जो वेलफेयर का काम है वो भी बड़े
اسپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی انکریز ان انویسٹمنٹ. جب آپ کی انڈسٹری ترقی کر رہی ہے اور سارے جو فگر ہیں وہ پازیٹیو میں آ رہے ہیں تو جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں آتی ہے اور لوکل انویسٹمنٹ بھی بڑی تعداد میں آتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور لوگ پیسے کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی امپروومنٹ ان بیلنس آف پیمنٹ. جب ملک کی انڈسٹری صحیح کام کر رہی ہوگی پراپر تو جو گورنمنٹ کے جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. گورنمنٹ ایزیلی اپنی جو فارن پیمنٹس ہیں ان کو ٹائم پر کر پائے گی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ایکسپینشن آف مارکیٹ. یعنی آپ کا کنٹری کا جو فارن میں یعنی گلوبلی جو شیئر ہیں اکانومی کا تو اس سے کیا ہے کہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. آپ کی انڈسٹری اگر امپروومنٹ آتی ہے اس میں بہتری آتی ہے, آپ گڈز بنانے لگتے ہیں تو اس سے آپ کی جو گلوبل رینکنگ ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے. یوز آف را مٹیریل یعنی جو آپ کی کنٹری میں ایگریکلچر کی فارم میں دوسری فارم میں جو آپ کے پاس را مٹیریل ہے آپ اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں, اس میں بھی ویلیو ایڈیشن کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کی اکانومی کے لیے فائدہ دیتی ہے. اس کے بعد ہے جی اکنامک اسٹیبلٹی. یعنی جب صنعت آپ کی ہماری ترقی کر رہی ہوگی, ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو ساری فیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی تو آپ کی اکانومی میں کیا ہوگا, ایک ٹھہراؤ ہوگا, اسٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 19 پوائنٹ ہے یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ان کا بھی ہم بہتر سے بہتر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. انکریز انفراسٹرکچر. ہم اپنے انفراسٹرکچر جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے اور جو سوشل انفراسٹرکچر ہے ہم دونوں میں بہتری آ رہی ہوتی ہے. انڈسٹریل انفراسٹرکچر کون سا ہوتا ہے, یعنی کہ جو انڈسٹریز کی دیواریں ہیں, انڈسٹریز کے روڈ ہیں, رستے ہیں وہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ بینکس وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سوشل سیکٹر میں بھی انفرا بہتر ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہاں پر ریلویز بن رہی ہوتی ہیں, ہاسپٹلز بن رہے ہوتے ہیں, اسکولز بن رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز بن رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے انفرا کو کیا کرتی ہیں, بہتر کرتی ہیں. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے انکریزڈ ایکسپورٹ. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ملک کی ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ جو صنعت کا کردار ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی اکانومی میں ہماری اکانومی ڈپینڈ ہی ہماری کس پر کرتی ہے, ہماری صنعت پر, ہماری اس پر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں پھر کسی بھی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.